बच्चा कुछ देर पढ़ के एक बार एक कमेंट कर रहा है एक बच्चा कि सर वीडियो में साउंड नहीं है, उसके बाद हम शेयर करने के बाद भी प्राइवेट कर दिए, अब साउंड ही नहीं है तो क्या पढ़ेगा लेकिन बच्चा। तो आज रिकैप करा दे रहे हैं आपका, हम टाइम कंसिडर करेंगे 15 से 20 मिनट। ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है कि हाँ ए बराबर ई बराबर ए बाई क्यू कर दिया हो गया, कहानी नहीं है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, थोड़ा सा अच्छे से समझ लोगे तो क्वेश्चंस बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है तो बनेगा, अदरवाइज फिर हवा में झोलना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम रिकैप करा रहे हैं। अभी भी और भी बच्चा सब है बाहर, क्या स्टार्ट कर दें? है तो कहो कि जल्दी आने के लिए, घूमने दीजिए। घूमत घूमत जगमुआ IIT भयानक कोई IIT के चक्कर में मास्टर फीस ले ले ना गड़बड़ा गया। ITI होए ना, PW वाला करोड़ों का रिवेन्यू उठा रहा है इसी IIT के चक्कर में ना। अच्छा PW का तो तुम पढ़ता हो, तुम लोग कोई ना कोई तो पढ़ता ही होगा। एक चीज बताओ मुझे, एक बैच में लगभग कितना बच्चा रहता है ऑनलाइन? 50-60 हजार, उतना ही शुरू में, बाद में 50-60 हजार रहता है ना भाई। 60 हजार 5,000 है, 4 बैच है। मोतिहारी का मास्टर पूरे जिंदगी में इतना कमाएगा कि नहीं कमाएगा, ठीक ना? सिर्फ इतना उतना सिर्फ ऑनलाइन पढ़ा के है। इन्फिनिटी का चार्ज अलग है, उसके बाद यूट्यूब वाला अलग से कमाता है, मास्टर सी भी अपना अपना इंडिविजुअल खोल दिया, वो अलग से कमा रहा है। नहीं अच्छा है वे हमारे शहर अगर न तो खैर कौन पूछेगा। अपना कोर्स लॉन्च कीजिए, करनी ने धरनी सोबरनी ना हो, समझ लगा? हाँ मोतिहारी के देखिए, मोतिहारी के सब मास्टर को हमारे मतलब हमको उस कैटेगरी में नहीं रखिए, जो है हम उतना ही कहते हैं, फेंकते नहीं है। लामा लामा छिलाई कार्यक्रम नहीं होता है ना। वह बच्चा गया तो पूरा पेपर वह बुआ तो लड़का करेगा फाड़ के आ गए पेपर दी से, अरे बिहार बोर्ड का पेपर दे रहा है, कह रहा है फाड़ के आ गए हैं, और नंबर क्या आ रहा है तो 69, 75, 65, 63। और लड़का का वीडियो देखिएगा तो मास्टर के पक्ष में इतना वीडियो बनाया है, और लड़का का नंबर कितना है 65। सर जो पढ़ाए ना वही तो आया, कल ही पढ़ाए थे सर, तुम वही आया है तो कितना नंबर आ रहा है 100 में? 65। सब पीआर है नहीं, जिसका पीआर तगड़ा है उसका अच्छा है। चलिए कल कौन कौन नहीं आया था? आज ही तो कितना गायब है, ये तो कौन प्रैक्टिकल दे रहे हैं? आज वो प्रैक्टिकल है का नहीं? आज बायो वाला का प्रैक्टिकल है। कल कौन कौन नहीं आया था भाई, हाथ उठाओ तो एक बार देखें। अब आज का हम कल रिकैप नहीं कराएंगे, आज रिकैप करवा रहे हैं। 15 से 20 मिनट आपका चाहिए, क्योंकि कल हम लोग नया टॉपिक पढ़े थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बाद कहानी खत्म। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फ्लक्स का न्यूमेरिकल, इससे रिलेटेड एक लॉ गॉस लॉ, फिर गॉस लॉ का 2 एप्लीकेशन, एक फ्लक्स निकालने का, एक फील्ड निकालने का, और फिर लास्ट में हम लोग छोटा सा टॉपिक डाइपोल पढ़ते हैं, कहानी खत्म। तो हाँ मतलब कहने पर अभी बहुत सारे चीज थोड़ा गुजरना है उससे। तो मिला जुला के 3-4 टॉपिक और है, लेकिन उस टॉपिक में क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है,
तो क्वेश्चन अभी करना है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है सुनेंगे। हम लोग पिछले क्लास में या छुट्टी के पहले पढ़े थे, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ELOF। किसी पर्टिकुलर एरिया से ये कितना लाइन पास कर रहा है, किसी पर्टिकुलर एरिया से कितना लाइन पास कर रहा है, उसका काउंटिंग कैसे होगा। तो कहोगे सर काउंटिंग कौन सी बड़ी बात है सर, ये कर दो सर, कितना लाइन पास कर रहा है, 1 2 3 4 5 लाइन पास कर रहा है सर। लेकिन एक्चुअली है क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिखता ही नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या नहीं होता है, दिखता नहीं है। तो जब दिखता ही नहीं है तो तुम काउंट कैसे करोगे। जो दिखता है, मान लो मैं पूछूं कि तुम्हारे पृथ्वी के रिस्पेक्ट में कितना चांद है, ये मत समझना, अलग अलग ग्रहों का अलग अलग अपना सैटेलाइट है, उपग्रह है, चांद है, उसको भी हम लोग चांद भी बोलते हैं। इन्हें कहना कि पृथ्वी का ही चांद है, हर एक प्लैनेट का अपना अलग अलग चांद है या उपग्रह या सैटेलाइट है। तो आपको क्या नजर आ रहा है, एक, तो आप क्या बताइएगा, एक है भाई, अरे हाँ या ना। तो नजर आया तो हमने काउंट किया, और जो नजर नहीं आएगा उसको काउंट कर सकते हो। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनविजिबल होता है, इमेजिनरी होता है, रियल होता नहीं है। तो हम काउंट कैसे कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो जब हम काउंट नहीं कर पाएंगे तब तो हमको कुछ दूसरा बुद्धि लगाना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक ऐसा क्वांटिटी है जो बताता है कि किसी पर्टिकुलर एरिया से परपेंडिकुलरली कितना लाइंस पास कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं क्योंकि दिखता ही नहीं है। तो ठीक है, जो नहीं दिखता, क्या हवा दिखता है, तो क्या हम हवा को मेजर नहीं कर पाते कि कितना डेंसिटी है, कितना वॉल्यूम है, ये सब मेजर करते हैं कि नहीं, कर पाते हैं। लेकिन दिखता है क्या, नहीं दिखता है। तो कोई और तरकीब होगा, कोई और तरीका होगा। ठीक उसी तरह ये हमें नहीं दिखाई देता, कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और उसको मेजर करने का जो तरीका है, तरकीब है, वही कहलाता है क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग जनरली किससे डिनोट करते हैं, फाई से। और फाई कुछ और नहीं होता है, ये बताएगा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस या लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू पर्टिकुलर सरफेस एरिया। कैसा, परपेंडिकुलरली कि कुछ और, परपेंडिकुलरली। तो फ्लक्स मतलब फील्ड लाइंस। मान लें किसी का फ्लक्स है 4000, तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि उस एरिया से कितना फील्ड लाइंस गुजर रहा है, तो आप फटाक से कहिएगा 4000। किसी का फ्लक्स अगर 500 है और पूछा जाएगा उस पर्टिकुलर एरिया से कितना फील्ड लाइंस पास कर रहा है, तो कितना, 500। मतलब फ्लक्स कुछ और नहीं है, क्या बताता है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। लेकिन वो फील्ड लाइंस कैसा होना चाहिए भाई, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। सरफेस के कैसा होना चाहिए, परपेंडिकुलर। तो इतना क्लियर होना चाहिए बेसिक चीज कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। तो ये नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करता है, पासिंग थ्रू पर्टिकुलर सरफेस एरिया, परपेंडिकुलरली कि पैरेलली, परपेंडिकुलरली। ये क्लियर है। दूसरी बात कि हम तो सर लाइन काउंट नहीं कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते हैं, लाइन काउंट नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग कैसे इसका फॉर्मूला या कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे। हमने कहा देखो, लाइन काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम उसका कंपैरिजन तो कर सकते हैं ना। कैसे कंपेयर होगा देख लो। एक छोटा सा एरिया में ये कंसीडर किए। अब ये एरिया बताओ यहां पर आएगा तो कितना लाइन पार करेगा, 2, एटमैक्स 3, एटमैक्स कितना, 3। लेकिन यही एरिया यहां पर आएगा तो कितना लाइन पार कर रहे हैं, बोलो यहां कितना लाइन पार कर रहे हैं, 6। और यहां पर 2 3 2 3 और यहां पे कितना, 6। अरे हाँ है ना। तो तुम कहा कि सर नंबर ऑफ लाइन ना पार करना किसी एरिया से सर डिपेंड करेगा कि लाइन पास पास है कि दूर दूर है। इसमें क्या है, पास पास, और इसमें क्या है, तो पास पास दूर दूर कुछ होता नहीं है। जो ज्यादा पास होता है वहां स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ज्यादा होता है, और जो दूर दूर होता है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कम होता है। सीबीएसई वाला कल लिखा था ना जी, लिखा था, तो ये वो बच्चा लिखा था। इधर क्या है, आर्यन सिंह है। आदर्श राज कौन है जी, अच्छा जिसका मिल गया है तो पैसा जमा करेगा तब ना लिखेगा रे। जो बच्चा फुल पे या पेमेंट कर चुका है अपना,
और उसको आईडी नहीं मिला है, अपना नाम, पिताजी का नाम और पिताजी का मोबाइल नंबर इस पर लिख दीजिए, आपको आईडी कल इशू हो जाएगा। आपका आईडी जिसको नहीं मिला है, तुम्हारा आईडी मिला है? नहीं मिला है, नाम लिखा था, मांग लो, मिल जाएगा, तुम्हारा बन चुका होगा। सुनो भाई, वो जाते रहेगा, तुम लिखा होगा तो मत लिखना उसमें, है ना। देख लो पहले, इस पर फोकस करो। आईडी क्या है? जिस दिन पैसा दोगे उस दिन हम बना देंगे, फ्री रहेंगे तब। इधर देख, यहां पर क्या है? क्लोज है, मतलब स्ट्रेंथ ज्यादा है, यहां दूर है, स्ट्रेंथ कम है। तो जो नंबर ऑफ लाइन है, क्या है? नंबर ऑफ लाइन, वो एक चीज पे डिपेंड किया, नंबर ऑफ लाइन मतलब फ्लक्स किस पर डिपेंड किया? ई पर। सर ई का वैल्यू ज्यादा तो नंबर ऑफ लाइन ज्यादा, और ई का वैल्यू कम तो नंबर ऑफ लाइन कम। अब दूसरा एरिया पर डिपेंड करेगा। ऐसे कैसे? तो हमने दो एरिया बनाया, एक ये वाला एरिया। चलो, जब इस एरिया को हम यहां पर लाएंगे तो कितना लाइन पार कर रहे हैं? बोलो, 4-5, अभी तो तुम्हारा 3-5 है। अब इस एरिया को लाओ, कितना पार कर रहा है? बोलो कितना एट मैक्स? यस और नो? तो तुमने कहा कि हाँ सर, फ्लक्स सिर्फ स्ट्रेंथ में नहीं डिपेंड करता है सर, फ्लक्स एरिया पर भी डिपेंड करता है। एरिया ज्यादा होगा, नंबर ऑफ लाइन ज्यादा होगा, और एरिया कम होगा, नंबर ऑफ लाइन कम होगा। और अगर इसका और एग्जांपल देखना चाहते हैं तो देख लो, जैसे मैं एक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर रहा हूं और मैंने दो एरिया बनाया, पहला एरिया ये, दूसरा एरिया ये, और एक और बना देता हूं, तीसरा एरिया ये। मैं यहां पर लाके रखूंगा पहले फर्स्ट वाले एरिया को, कितना लाइन? चलो तेरी। अब सेकंड वाले एरिया को लाके रखता हूं, बोलो कितना? यहां रखा जाए तो, और इस वाले एरिया को लाके रखा जाए तो सब आ जाएगा। तो क्या एरिया पे डिपेंड किया कि नहीं किया? कौन? मजा आ रहा है इसे करने में। कौन डिपेंड किया? फ्लक्स। किस पर डिपेंड किया? एरिया पे। पहले किस पर डिपेंड किया? दूसरा। चलो अब बताना, यहां पर कितना लाइन पार कर रहे हैं? 5। अरे बता रहे हैं ना। अब इसी का ओरिएंटेशन हम बदल देते हैं, ऐसे कर देते हैं, और बताना अब कितना लाइन पार करेगा? बोलो जैसे भाई, एरिया बदला क्या? नहीं, लेकिन एरिया का ओरिएंटेशन बदल गया। क्या बदल गया? ओरिएंटेशन। तो फ्लक्स तीसरा चीज पर डिपेंड करेगा, वो है आपका कॉस थीटा। कॉस ही क्यों? इसके लिए कल के वीडियो में जाइएगा। कॉस थीटा की साइन थीटा, बोलो कॉस थीटा। और जब तीनों को एक बार समराइज करेंगे तो हम लोग लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला आ गया ई ए कॉस थीटा। तो याद रखना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? तो नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू पर्टिकुलर सरफेस एरिया परपेंडिकुलरली। हो गया। दूसरा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? ई ए कॉस थीटा है। इसको डॉट प्रोडक्ट में भी हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि आपको बताया जा चुका है कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेक्टर होता ही होता है, और एरिया भी क्या होता है? वेक्टर। आप जानते हैं क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा कि दो वेक्टर ए और बी है, उसका दो तरह का प्रोडक्ट होता है, एक होता है डॉट प्रोडक्ट और एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। तो बीच में अगर डॉट हो तो डॉट प्रोडक्ट, और डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू होता है ए बी कॉस थीटा। अरे होता है डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू। तो ए डॉट बी का वैल्यू क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। तो अगर कहीं ए बी कॉस थीटा लिखा रहे तो हम क्या लिख सकते हैं? ए डॉट बी। तो कहीं अगर ई ए कॉस थीटा लिखा रहे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? बोल जैसे, अगर ई ए कॉस थीटा लिखा रहे तो क्या लिख सकते हैं? ई डॉट ए। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या हो गया? बोल जैसे, ई ए कॉस थीटा के अलावे क्या होगा फॉर्मूला? ई डॉट ए। यस और नो? फॉर जनरल सरफेस, फॉर जनरल सरफेस। जनरल सरफेस क्यों सर? हमने कहा कि कोई भी सरफेस के लिए। तो सर ये कुछ स्पेशल सरफेस के लिए है क्या ये फॉर्मूला? बिल्कुल, ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट या यूनिफॉर्म रहे। क्या रहे भाई? कांस्टेंट या यूनिफॉर्म, और साथ ही साथ एरिया आपका प्लेनर हो। क्या हो? प्लेनर। प्लेनर एरिया मतलब अगर मैं बात करूं
रेक्टेंगल का, स्क्वायर का, ये सब एरिया क्या होता है? प्लेनर। और कर्व एरिया, जैसे मैं बात करूं कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, या फिर स्फीयर का एरिया, सब क्या होता है? कर्व होता है कि प्लेन होता है? कर्व। तो किस एरिया की बात हो रही है? प्लेनर। मतलब इस फॉर्मूला के थ्रू आप स्फेरिकल बॉडी का फ्लक्स निकालना आपके बस की बात नहीं है। तब हम कैसे निकालेंगे? तो सिंपल सा फॉर्मूला यूज करना है, वही फॉर्मूला है, बस इंटीग्रेशन आ गया है। E डॉट dA क्या आ गया भाई? इंटीग्रल ऑफ E डॉट dA, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ E dA cos थीटा। ये ज्यादा काम नहीं देता है, ये काम देगा गॉस लॉ के एप्लीकेशन में, और या फिर एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करेंगे तब। अदरवाइज हमारा काम इन्हीं से बनता है, चाहे बोर्ड लेवल हो, चाहे आपका सीबीएसई बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, या फिर जेईई मेंस और नीट लेवल हो, इससे आगे नहीं आता है। क्या इसके लिए? ऊपर वाले के लिए ये नॉन यूनिफॉर्म है। ये नॉन यूनिफॉर्म होगा तो इंटीग्रेशन आएगा, और यूनिफॉर्म रहेगा तभी क्या होगा? ये दो फॉर्मूला किसके लिए? इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट या यूनिफॉर्म हो और एरिया क्या हो? प्लेनर हो। एरिया कैसा हो? प्लेनर, कर्व ना हो। समझा? ये ऊपर वाले के लिए, नीचे वाले के लिए तो जनरल सरफेस है। ये जनरल सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो कौन सा फॉर्मूला आएगा? इंटीग्रेशन की कुछ और इंटीग्रेशन। अरे हो गया। तो मोटा मोटी सर अब उतना तो मैं नहीं पढ़ा सकता हूं, क्योंकि पूरे 1.5 घंटे क्लास, लगभग 1.25 घंटे की क्लास थी, तो 1.25 घंटा फिर पढ़ाना मुश्किल है। तो हमें क्या दिमाग में रखना है कि रखना एक ही बात है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को किससे डिनोट करते हैं? फाई से। किससे? और इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या बताता है? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू पर्टिकुलर सरफेस एरिया। नॉर्मली की पैरेलली नॉर्मली। फ्लक्स का दो मेन फॉर्मूला याद रखना है। पहला E डॉट A, या इसी को हम कन्वर्ट कर लेंगे EA cos थीटा में। और दूसरा किसी भी जनरल सरफेस के लिए फॉर्मूला याद रखना है, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ E डॉट dA, या फिर आप ऐसे लिखो इंटीग्रल ऑफ E dA cos थीटा। यस और नो? इसके बाद की कहानी बहुत आसान है, याद रखना। इसका ऐसा यूनिट दो ऐसा यूनिट होता है। कितना ऐसा यूनिट होता है? 2। पहला ऐसा यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, नहीं कूलम। और दूसरा ऐसा यूनिट क्या होता है? वोल्ट इनटू मीटर, हाइफन है बीच में, वोल्ट मीटर। किसका ऐसा यूनिट है भाई? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कि किसी और का? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। अब इसका डायमेंशन आपको बताया गया था, बताइए इसका डायमेंशन क्या था? ml t के पावर, रुक यार, ml के पावर 3, t के पावर -3 और i के पावर -1, या a के पावर -1। अरे हाँ या ना? क्या डायमेंशन किसका? फ्लक्स का कि कुछ और का? इसके बाद आपको फ्लक्स के बारे में क्या क्या बताया गया था कि फ्लक्स पॉजिटिव भी हो सकता है, फ्लक्स नेगेटिव भी हो सकता है, और फ्लक्स जीरो भी हो सकता है। तो फ्लक्स तीनों हो सकता है वो पॉजिटिव हो सकता है फ्लक्स नेगेटिव हो, और हो सकता है फ्लक्स क्या हो? जीरो। तो कब पॉजिटिव, कब नेगेटिव, कब जीरो, इसके लिए आपको कंडीशन बताया गया है, और उसको आप समझ लेंगे और उसके बाद आप क्वेश्चंस लगाएंगे। अरे हाँ है ना? तो सर पॉजिटिव कब? तो कोई भी सरफेस है और इससे अगर लाइन निकल रहा है तो उस केस में फ्लक्स का वैल्यू क्या लेंगे? पॉजिटिव की नेगेटिव? कोई भी सरफेस है और अगर लाइन एंटर कर रहा है उस केस में फ्लक्स का वैल्यू क्या लेंगे? नेगेटिव। फ्लक्स का वैल्यू क्या लेंगे? और जितना कोई सरफेस है, जितना फील्ड लाइंस एंटर किया उतना ही फील्ड लाइंस बाहर निकल गया। तो आप समझेंगे कि भाई नेट फ्लक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो, क्योंकि जितना एंटर करेगा उतना लीव कर जाएगा। जितना आपको प्राप्त हुआ उतना आप दे दिए, तो आपका नेट बैलेंस क्या हो गया है? जीरो। अच्छी बात है। इसके अलावा याद रखना है 2-3 चीज कि मान लीजिए हमारा एरिया है और एरिया वेक्टर होता है सरफेस के परपेंडिकुलर,
और हमारा ये इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाए 90 डिग्री, तो उस केस में भी फ्लक्स का फॉर्मूला ई ए कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है बुआ 1 की कुछ और, तो वैल्यू क्या हो जाएगा 0। अरे हाँ है ना। और अगर कोई भी एरिया सरफेस है, इसको एक ही लाइन कितना बार कट करे 2 बार, तो याद रखना नेट फ्लक्स क्या होगा 0। रीजन इस सरफेस के लिए आ रहा है और इस सरफेस के लिए, तो नेट कितना हो गया है। और सर अगर क्लोज ना हो के ओपन होगा तब भी हमारा अगर एक बार ऐसे गया और फिर वापस एनी हाउ अगर आ गया, तो उस केस में भी नेट फ्लक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में एंगल कितना कंसीडर करेंगे 0, तो यहां पर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना हो जाएगा 180। आप जानते हैं cos 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1 और cos 180 डिग्री का वैल्यू -1, जितना प्लस उतना माइनस, नेट क्या हो जाना है 0। तो हम लोग याद रखते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर सरफेस को अगर कोई लाइन 2 बार क्रॉस करता है, कितना बार 2 बार, तो नेट फ्लक्स का वैल्यू क्या हो जाता है, क्या याद रखोगे। अरे हाँ या ना, क्या याद रखना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बोलो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर, स्केलर, इसमें कोई डायरेक्शन होता नहीं है, क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट ही है। ये जो हम लोग लिखते हैं ना फॉर्मूला E डॉट ए, ये डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम क्या है स्केलर प्रोडक्ट। हाथ हटाइए, ये जो आप लोग लगाए हैं सपोर्ट, हाँ उसको हटाइए। बार बार मोछ पर ताव देना, दाढ़ी ऐसे ऐसे करना, चाहे ऐसे ऐसे करना, माथा ऐसे ऐसे करना, ये सब एंजाइटी को रिप्रेजेंट करता है। किसको, आप कंफर्टेबल नहीं है। जब हम कंफर्टेबल नहीं रहते तो क्या करते हैं, हाथ ऐसे ऐसे करेगा, मुंह बनाएगा, 72 किस्म का है ना। तो आप कंफर्टेबल होइए सबसे पहले। जब तक आप कंफर्टेबल नहीं रहिएगा आप नहीं पढ़ पाइएगा, क्योंकि पढ़ने वाले सीखना है। अब तो पैसा दे ही दिया है तो अब कोनो चारा है नहीं, तो अब तो सीखना ही है। तो सीखने के लिए थोड़ा सा कंफर्टेबल होना पड़ेगा। अगर मान लीजिए अगर गर्मी लग रहा होगा तो कहिएगा हम फैन चला देंगे, अगर कंफर्टेबल नहीं है तो। हाँ एसी भी चलेगा, बिल्कुल चलता ही है। तुम 11 पढ़ा है तो तुम्हें पता ही होगा एसी चलता है और चलेगा। लेकिन अभी चलेगा तो पता चलेगा कि कल से मेरा ही क्लास बंद रहा 2-4 दिन तक, या हाई एंटीबायोटिक खा खा के गला थोड़ा सा कंफर्टेबल कर रहे हैं, गला कैसे ही बैंड बजा रहता है। तो इसीलिए अभी नहीं, गर्मी और पड़ने दो फिर एसी चलेगा, दोनों चलेगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में क्या बताया गया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्केलर है कि वेक्टर है, स्केलर। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का 2 फॉर्मूला आपको याद रखना है, E डॉट ए या E A cos थीटा, और एक कौन है इंटीग्रल ऑफ E डॉट डी ए। ज़्यादा टेंशन में आने की जरूरत नहीं है, ये इंटीग्रल वाला गॉस लॉ में यूज होगा और बहुत आसान यूज होगा, कोई टफ यूज नहीं है। हाँ होता है थोड़ा सा लेवल वाला, जब लेवल का क्वेश्चन आएगा तब इंटीग्रेशन में इन्वॉल्व होगा। अदरवाइज इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, 0। कब पॉजिटिव होगा, जब लाइन हमारा निकल रहा होगा कि जा रहा होगा, निकल रहा होगा, और जा रहा होगा तो नेगेटिव। और 0 कब होगा, जितना आए उतना निकल जाए, या थीटा का वैल्यू 90, या फिर एक ही लाइन सरफेस को कितना बार क्रॉस करें 2 बार, तो उस केस में भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू क्या हो जाता है हमारा 0। बातें क्लियर है क्या, मोटा मोटी सी चीजें ये समझ में आई। अरे हाँ या ना, पक्का। तो यही इलेक्ट्रिक फ्लक्स में आपको कुछ आए चाहे नहीं आए 2 फॉर्मूला जरूर आना चाहिए। बाद बाकी स्केलर वेक्टर से आपको ज़्यादा बोर्ड में मतलब है, यहाँ मतलब नहीं है। ऐसा यूनिट पैसा यूनिट से बोर्ड के लिए मतलब है, आपको यहाँ नहीं है। यहाँ बस आप समझ गए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब नंबर ऑफ लाइंस। अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स 5 है तो उसका नंबर ऑफ लाइंस कितना निकलेगा 5, और 500 है तो कितना नंबर ऑफ लाइन निकलेगा 500। पॉजिटिव होगा तो लाइन निकलेगा, नेगेटिव होगा तो लाइन जाएगा। हाँ या ना, बातें क्लियर हैं। इतना फॉर्मूला याद हो गया क्या। रिकैप को एंड करके हम लोग चले अब क्वेश्चंस बनाने पर। कल लास्ट बताओ, दिखाओ तो कहाँ पढ़ाए थे। व्हेन रख रहे हो, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसेस, अच्छा ठीक है। और वो ये वाला नहीं लिखिए, ये वाला बताए थे ऐसे, इसका मतलब पहले बता दिए हैं। ओके अच्छा, जो लोग नहीं आए थे वो कम से कम ये जरूर लिख लो। हाँ ये कुछ छापो चाहे नहीं, ये छाप लो। इसको हटा दो, इसको हटा दो, इसको हटा दो, हटा दो, हटा दो, हटा दो। स्केलर छाप लेना, ये छाप लेना, ये छाप लेना।
ये छाप लो, क्वेश्चंस पे चलते हैं। एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये तो बताने की जरूरत है नहीं ना है। एरिया कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर। और उसका डायरेक्शन किधर होता है? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। देखते हैं इतना कहने के बावजूद भी बना पाते हो तुम लोग की नहीं। बहुत बेसिक, बहुत आसान क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। आकाश बना लेगा तो तुम कहे नहीं बनाएगा? तुम कुकुर है क्या? तुम भी बना लेगा। लिखो लिखो। जो लोग नहीं आए थे एटलीस्ट फॉर्मूला लिखिए जल्दी से। नहीं अभी बुक का नहीं, खुद का दे देते हैं। अरे लिख लेना तो नॉक कर देना। जो कल आया था ज्यादा नहीं बोलो। हो गया बंधु? Find the flux through given surface area,
बहुत आसान है, ई पता है, एरिया निकालिए, थीटा निकालिए, फटाफट वैल्यू पुट करके बताइए, देखते हैं कितना लोग का सही है। 4 क्वेश्चन है, मुश्किल से आना चाहिए, टाइम लेना चाहिए आप लोगों को 8 मिनट, चलो 10 मिनट दिया, उससे ज़्यादा टाइम कंसीडर नहीं करना चाहिए। मैं रंग शर्मतों का, मैं मीठे घाट की पानी, जो खुद से बोल दे तो मेरी बात बन जाए, रंग शर्मतों का। सब बना लिया, बड़ी जल्दी बनाया। कितना लोग बना लिया? हाथ उठाए, हाथ नहीं उठा रहे, 2-4 जने बोल रहा है बस। बनाओ बनाओ, 2-4 मिनट और टाइम देते हैं, अभी है, टाइम है। अरे ई पता है, ए पता है, थीटा पता है, ये कॉस थीटा कर दो बस। फिर काहे पूछ रहा है? बोल रहे हैं अभी 10 मिनट बाद कुछ जानेंगे, अभी कुछ नहीं बताएंगे। ये सब पूछो नहीं, बनाने दो, जिसका दिमाग जितना चलता है उसको चलाने दो।
चलो देख लो, एक देखो, बाद में कि तुम खुद से बनाना। एक देख लो फिर। देखो बंधु, सबसे पहले क्या निकालना है? फ्लक्स। तो ए नंबर क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है? ई का वैल्यू दिया है कितना? 400 यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम। उसके बाद लेंथ दिया है कितना? 10 सेंटीमीटर। तो एरिया में कन्वर्ट करने के लिए आप जानते हैं क्या होता है? एल स्क्वायर या ए स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? 10 का स्क्वायर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के मीटर स्क्वायर। तो यही गड़बड़ है, हम लोग क्या करेंगे? इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो 100 डिवाइडेड बाई 100 करके इसको मीटर में कन्वर्ट करके तब क्या कीजिएंगे? स्क्वायर। तो आपका आंसर आएगा 1/100 मीटर स्क्वायर। ऐसे यूनिट नहीं पुट कीजिएगा तो आंसर नहीं आएगा। तीसरी गलती हम लोग क्या करते हैं कि हमें खटाक से थीटा नजर आ रहा है कितना डिग्री? 60 डिग्री। और आपने अभी अभी फ्लक्स का फॉर्मूला पढ़ा है ई ए कॉस थीटा। अब सब पता है ई का वैल्यू कितना और ए का वैल्यू कितना? 1/100 और कॉस थीटा कितना? 60। तो हम लोग ये गलती करते हैं, क्यों? क्योंकि आपको फ्लक्स पढ़ाने के पहले बताया गया था एरिया वेक्टर किसके बीच? तो एरिया के साथ एंगल कितना है? 60। और एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होता है जिसका डायरेक्शन होता है सरफेस के परपेंडिकुलर। सरफेस के, तो एक्चुअली हमारा जो एरिया वेक्टर के साथ ना, ये एरिया वेक्टर है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके साथ एंगल 60 डिग्री ना होके कितना डिग्री है? 30 डिग्री। तो थीटा एक्चुअली हमारा 60 डिग्री ना होके कितना डिग्री है? क्या थीटा 60 डिग्री है? नहीं, थीटा कितना है? 30 डिग्री। क्यों? क्योंकि हमेशा हम एंगल किसके बीच लेते हैं? एरिया वेक्टर के साथ। एरिया के साथ नहीं। यहां डॉट प्रोडक्ट आपको लिखाया गया होगा, ये डॉट प्रोडक्ट है कि नहीं है? क्या? ई डॉट ए। तो जब हम इसका ये फॉर्मूला लिखते हैं ना, ई ए कॉस थीटा, तो हम लोग लिखते हैं कि एंगल बिटवीन ई एंड ए। तो ई भी वेक्टर है और ए भी वेक्टर है, लेकिन एरिया वेक्टर होता है ना, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा सरफेस के क्या होता है? परपेंडिकुलर। सरफेस क्या क्या होता है भाई? परपेंडिकुलर। तो इस कारण से जो आपको एंगल दिख रहा था थीटा कितना? 60 डिग्री, वो थीटा 60 डिग्री एक्चुअली था नहीं। हियर थीटा का वैल्यू क्या था? थीटा क्या है पहले? एंगल बिटवीन क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया, नहीं एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर कितना हो जाएगा भाई? बता दो। अब तो थीटा बता दोगे कितना हो जाएगा? 90 - 60 बोले तो 30 डिग्री। कितना डिग्री? अब फ्लक्स का फॉर्मूला आप निकालेंगे, फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। ई का वैल्यू 400, एरिया क्या है? 1/100 और कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? √3/2। अरे होता है, निपटाओ। आता है निपटाने? 2 0 से 2 2 जा वैल्यू कितना है? 2 अब तो बना लोगे बात का। अब बी वाले में बताओ एंगल कितना होगा? 0। बी वाले में एंगल क्या होगा? रुक जाओ अभी छापना, 2 मिनट रुक जाओ। छापने के पहले थोड़ा सा इधर देख लो, एक सबका हम एक बार डायरेक्शन दिखा देते हैं सबका। बोलो, एरिया के साथ के एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर क्या होता है? सरफेस के परपेंडिकुलर। जैसे हम सरफेस के परपेंडिकुलर रखेंगे इसको, तो दोनों के बीच के एंगल कितना हो जाएगा? 180 की 0। ठीक। अब बताओ ये कितना एंगल बना रहा है? 120। लेकिन एरिया वेक्टर क्या होता है? सरफेस के परपेंडिकुलर। तो जैसे हम एंगल रखेंगे हमें नजर आ जाएगा एंगल कितना है? बोला ना जी, 120 से 90 घटा लोगे तो इसके बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 120 की 30। अब बताओ एरिया वेक्टर क्या होता है? सरफेस के परपेंडिकुलर। तो इस एरिया वेक्टर और इस इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा? 90। तो डी नंबर केस में थीटा का वैल्यू क्या लेंगे? 90। बी नंबर केस में थीटा का वैल्यू क्या लेंगे? 0। सी नंबर केस में थीटा का वैल्यू क्या लेंगे? 30। और ए नंबर केस में थीटा का वैल्यू क्या लेंगे? 30। 60 नहीं। अरे हाँ या ना? बोल ही नहीं रहा है। तो मेन लोचा किसका था? एरिया वेक्टर का कि कुछ और का?
हाँ, वो बस इस लक्ष्य के अलावा तुम्हें सब पता है कि कैसे हम लोग एरिया निकालेंगे, क्या करेंगे। अरे हाँ या ना, पहले ए नंबर छापो। अब मैं टाइम दे रहा हूँ 3 से 4 मिनट, बी सी डी सब बना के दिखाओ 5 मिनट के अंदर। पहले ए नंबर छापो, बी सी डी बना के दिखाओ। पहले ए नंबर छापो। देखो ये फिर कोनो लिखा नहीं। कर्ण अर्जुन होता है ना। आकर्ष कुमार कौन है? आकर्ष, अमन कुमार, अनुज, आर्यन तिवारी। आपका भी हैंडराइटिंग खराब है, सुधारिए। आर्यन तिवारी। अमन कुमार के भी हैंडराइटिंग यही सही है। आकर्ष कुमार तो पूरा बेजोर है, नीचे से टॉप कर रहा है हैंडराइटिंग में। अरमान शर्मा लगभग ठीक है। अरमान कौन है? अरमान ठीक है। आदित्य कुमार, पिताजी का नाम मिस्टर मुन्ना कुमार। आपका हैंडराइटिंग खराब नहीं, सुधारिए। एकदम तो छोटा लिखते हो। अंकित कुमार ठीक है। अनुराग कश्यप, अनुराग कश्यप कौन है? अनुराग कश्यप। आदित्य कुमार ठीक है, काम चल जाएगा। आकाश, आदर्श, आदर्श राज कौन है? तुम है। आर्यन सिंह ठीक है, लगभग बच्चे का हैंडराइटिंग। मनोहर कुमार, ना सॉरी, कुणाल कुमार, हैंडराइटिंग सुधारो।
तुम्हारा हैंडराइटिंग अच्छा नहीं है। बोलो। क्या पूछ रहा तुम? बिल्कुल। क्यों नहीं आएगा? अच्छा, नंबर ऑफ लाइन्स के सेंस में कोई बात नहीं, आपको कैलकुलेट करने के लिए दिया गया है, डेटा निकालने के लिए नहीं। थ्योरेटिकल हम लोग कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल नहीं। तो इसका रुक जाओ यार। चलो बी नंबर देखो तो आंसर मैच करना सही होगा तो थीटा कितना है 0, सिर्फ ई ए करना है 40 इंटू 1.6। ये डेटा कैलकुलेट करने के लिए दिया गया है, ना कि तुम्हारा प्रैक्टिकल वैल्यू है। ये प्रैक्टिकल वैल्यू नहीं है। इधर बताओ सी नंबर कितना आया है 50 1/100 इंटू √3/2 √3/4 आया है। इसका थीटा कितना है भाई? तो कौन नहीं समझ में आया? बी नंबर की ए नंबर डी नंबर। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? इधर। तो इसलिए तो फ्लक्स का वैल्यू 0 आ गया, गधा कहीं का। फ्लक्स का कैलकुलेशन करोगे थीटा कितना हो गया, कैलकुलेशन करो। फाई इक्वल टू ई ए कॉस 90। कॉस 90 का वैल्यू 0, ई का वैल्यू कुछ भी हो, ए का वैल्यू कुछ भी हो, कॉस 90 0 पूरा हो गया 0, फ्लक्स 0। तो मैंने बोला कि नहीं पास करेगा, तो बिल्कुल नहीं करेगा। सी पर हाँ, ये इधर आप क्या कहना चाह रहे हैं? माइनस क्यों? एंगल कितना है? सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल बिटवीन वेक्टर देखते हैं, वेक्टर के बीच का एंगल। तुमको हम ट्रिगोमेट्री पढ़ा रहे हैं, तुमको हम घुमा थोड़ी है क्वाड्रेंट में। एंगल बिटवीन वेक्टर है, क्या है? एंगल बिटवीन वेक्टर। एरिया वेक्टर ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इधर, दोनों के बीच का एंगल 30 डिग्री है, 120 नहीं है। कितना है? 30। समझा? हम लोग पूरा एंगल थोड़ी देख रहे हैं कि 120 या समथिंग, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। बेसिक क्वेश्चन बना सकते हो? बोल ही नहीं रहा है। बना सकते हो ना? ई पता हो, ए पता हो, थीटा पता हो। क्या चेक करना है आपको? 2 चीज। पहला, कहां मिस्टेक कर सकते हैं? एरिया के यूनिट में। एरिया के, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं यहां पर दे दूं कि सर्कल है, इसका एरिया है 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा एंगल बना रहे हैं इसके साथ 30 डिग्री का, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है 5000। क्या वैल्यू है? 5000 न्यूटन पर कूलम। तो जब आप फ्लक्स का फॉर्मूला लिखोगे तो कहोगे कुछ नहीं सर, अब तो पता है ई ए कॉस थीटा। ई का वैल्यू 500, एरिया
400 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए कितना से डिवाइड करेंगे? 100। और फिर कितना? cos 30 डिग्री। तो आप यहां पर मिस्टेक करते हैं। हाँ बोलिए। 5000, कोई बात नहीं, 1000 लिख देते हैं। तो आप यहां पर मिस्टेक करते हैं कि आप सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं, जबकि यहां क्या है? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप 100 से नहीं डिवाइड करेंगे, 100 को 2 बार रखेंगे। अरे समझा? तो यहां पर पहला मिस्टेक करते हो। दूसरा, अब एंगल में मिस्टेक नहीं होगा, क्योंकि हम लोग एंगल 30 डिग्री नहीं निकालते हैं, एंगल एरिया के साथ निकालते हैं कि एरिया वेक्टर के साथ। और एंगल कितना हो जाएगा भाई? 60 डिग्री। आप दो ही मिस्टेक करते हैं, एक एरिया के यूनिट में, दूसरा एंगल में। एंगल में मिस्टेक नहीं करना है, एंगल हमेशा एरिया के साथ नहीं, एरिया वेक्टर के साथ देखा जाता है। और दूसरा कि जब कभी भी आप यूनिट की बात करेंगे, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, लेकिन सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए 10,000 मतलब 100 into 100 से डिवाइड करेंगे। ये दो मिस्टेक मैंने आपको बताया, आपको करना अब नहीं है। कि करोगे? अरे बोलो ना जी, नहीं करोगे ना? आगे अब बढ़ाया जाए अलग टाइप के क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। If the electric field is given by 843, देखो बोर्ड पर लिखा है, गिवन बाई ई वेक्टर इज इक्वल टू 8i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप न्यूटन पर कूलम। Then calculate the electric flux. Through a surface area through a surface area 100 meter square 100 meter square lying in the xy plane, lying in the xy plane, lying in the xy plane। हो गया। अब ये दूसरे तरह का क्वेश्चन है, इसको बना के दिखाइए। इसको बनाने का दो तरीका होता है, दोनों तरीका मैं बताऊंगा, आप कोशिश करें पहले। बनाओ, बन गया।
आंसर बताओ। हम्म 900 18 आई कैप प्लस 14 जे कैप प्लस 0 के कैप। नहीं, अच्छा फ्लक्स कौन सा क्वांटिटी है? अब स्केलर में आई कैप जे कैप के कैप कहां से लग जाएगा? एनीवन? एनीवन? कोई और बंधु? अरे ये तुमसे भी नहीं बन रहा है? खा के खाली तो नहीं सो रहा है का रे? चट्टा सब खाली भात खा के सो रहा है? दिमाग को बेच आया है, भाड़ा पर दे दिया क्या? अभी 2-4-10 दिन बाद तो और तुम लोग का दिमाग लगेगा नहीं। 2 से 10 दिन के अंदर में का है तो आईपीएल शुरू हो रहा है तो औरों नहीं पढ़ेगा। जब उधर आईपीएल शुरू होता है हम इधर नया डंडा तैयार रखते हैं। आइए उधर आईपीएल देखेगा, किसान छक्का मारा 6 गो तो हम इधर मारेंगे 4 डंडा, ठंडा जाइएगा। तो आगे ही आगाह कर रहे हैं कि इधर तो बच भी जाएगा। आईपीएल में अगर नहीं सुनाए, बताइए बिहार का कोई टीम भी नहीं है बिना मतलब ये सब देखता है। बिहार का टीम एमआई है। आरसीबी का नाम है बुआ रॉयल चैलेंजर बेंगलोर, बेंगलुरु का है टीम। लेढ़ा कहीं का। देखिए इधर 2 तरीका है बनाने का। पहला कि हम एरिया को वेक्टर बना ले। एरिया क्या बना ले? वेक्टर। वेक्टर क्या कैसे बनाते हैं? मैग्नीट्यूड और इनटू डायरेक्शन। अब एरिया कौन से प्लेन में है? एक्स वाई, इसी प्लेन में एरिया है भाई। बोल ही नहीं रहा है, इसी प्लेन में है। तो जब इस प्लेन में हमारा एरिया आ गया तो बताइए एरिया वेक्टर कौन सा कैप होगा? जल्दी बताओ। एरिया वेक्टर मैग्नीट्यूड कितना दिया है? 100 मीटर स्क्वायर में, सेंटीमीटर में नहीं है। और कौन सा कैप? एक्स वाई में है तो कौन सा कैप? परपेंडिकुलर टू द सरफेस कौन सा कैप? याद रखना बहुत आसान है, एक्स वाई जेड याद रखना। जिस 2 प्लेन में रहेगा उसको कट कर देना है। एक्स वाई में कट गई, क्या बचा? अगर मान लो एक्स वाई में नहीं रहता, एक्स वाई में नहीं रहता, हमारा वाई जेड में रहता तो वाई जेड कट कर दे तो कौन सा कैप? आई कैप। सर वाई जेड में नहीं रहता, एक्स जेड में रहता तो एक्स जेड कट कर दिए, कौन सा कैप? जे कैप। कौन सा कैप? क्योंकि एक्स में कौन सा कैप? आई, वाई में जे और जेड में के। ये तो जानते हैं ना डायरेक्शन यूनिट वेक्टर को, क्लास 11th। तो बताइए अब हम लोग कौन सा कैप लेंगे? अरे बोल ही नहीं रहे, कौन सा कैप लेंगे? के कैप की कुछ और है, के कैप। फ्लक्स का फॉर्मूला होता है वेक्टर फॉर्म में E डॉट ए। क्या होता है? E का वैल्यू पता है 8 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 3 के कैप, और डॉट एरिया वेक्टर कितना है? 100 के कैप। आप जानते हैं डॉट प्रोडक्ट आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, और के का, तो आई तो है नहीं यहाँ तो आई का कैलकुलेशन नहीं करेंगे, जे तो है नहीं इधर तो जे का कैलकुलेशन नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ के का। तो क्या होगा? 300 के डॉट के का वैल्यू क्या हो जाता है? 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। यस और नो? ये पहला तरीका है। ठीक। दूसरा तरीका क्या है कि आप ये मान लें कि हमारा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, ये जेड है, ये क्या है? वाई है, और ये कौन सा है? एक्स है। बोलिए एक्स में कौन सा कैप है? आई कैप मतलब 8 इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्स में कितना है? 8, वाई में 4 और जेड में 3। अरे है। अब बताओ इलेक्ट्रिक जो हमारा जो एरिया है वो कौन से प्लेन में रखा गया? बोलो। तो एक्स वाई प्लेन पर
अरे वाई इस प्लेन पर इसके साथ एंगल कितना होगा, तो इसका फ्लक्स 0, इस प्लेन पे इसका एंगल कितना होगा, बोलो जैसे 90 होगा। नहीं समझ रहा है, देख देख देख, ये एरिया वेक्टर है, अरे एरिया वेक्टर है नहीं है, ये एरिया है, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब इसमें y एक्सिस तुम खींचोगे कहीं भी, एंगल कितना हो जाएगा 90, और x एक्सिस खींचोगे एंगल कितना 90, तो इन दोनों का फ्लक्स, तो सिर्फ और सिर्फ कौन सा फ्लक्स जाएगा, जो k में होगा। k में कितना है बोलो, तो एरिया भी हमारा, एरिया वेक्टर इधर a, और हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, इसका एक कंपोनेंट कितना 3, दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा 0, E का वैल्यू है 3 न्यूटन पर मीटर, एरिया का वैल्यू है 100 मीटर स्क्वायर, और थीटा का वैल्यू कितना हो गया 0। उस केस में फ्लक्स का फॉर्मूला E A cos 0 डिग्री, वैल्यू पुट करेंगे, E का वैल्यू 3, एरिया का वैल्यू 100, cos 0 डिग्री का वैल्यू 0 नहीं होता है, cos 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1। उस केस में भी हमारा आंसर कितना आएगा 300 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम, यस और नो। अब आपके पास दोनों ऑप्शन हैं, आप जिस ऑप्शन से बनाएं, मुझे लगता है कि बेहतर यही होगा। बस आपको याद रखना I का I के साथ, J का J के साथ, और K का K के साथ। अरे हाँ या ना, क्योंकि ऑलरेडी एक वेक्टर फॉर्म में दे रखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड किस फॉर्म में दे रखा है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ क्या दिया हुआ है 8i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप। ये वेक्टर फॉर्म में है कि स्केलर फॉर्म में, वेक्टर, तो क्यों ना हम एरिया को भी क्या बना दें वेक्टर। और याद इतना तो रखना पड़ेगा I का J का और K का, तभी पॉसिबल है, अदरवाइज छापो जल्दी से। मेथड 1 और मेथड 2 दोनों बता लेना, उतार लेना, दोनों में से कोई एक यूज करना, मेथड 1 ही यूज करना बेहतर रहेगा। 2-4 क्वेश्चन ले लो होमवर्क के तौर पे। आईपीएल, हम तो बेरोजगार हैं, हम तो कुछ भी देख सकते हैं, आईपीएल देख सकते हैं, मूवी देख सकते हैं, मेरा क्या है, अपना कैरियर हम चौपट कर चुके हैं, हमारे पास ऑप्शन नहीं है। सब देखते हैं, वेब सीरीज, तुम जितना हॉलीवुड का मूवी आज तक नहीं देखा होगा, उससे हम कम से कम 20-50 तो ज़्यादा जरूर देखे होंगे। जितना वेब सीरीज नहीं देखा होगा उससे कम से कम 10-15 ज़्यादा तो जरूर देखे होंगे। एक दिन में कितना देखा है तुम, स्क्रीन टाइमिंग कितना है तुम्हारा एक दिन में एट मैक्स 70 घंटा, तो उसमें 17 घंटा में तुम 14 घंटा फ्री फायर खेला होगा। हाँ, खाली वेब सीरीज देखा था, घर में कोनो रोक टोक करने वाला नहीं है, इतना भारी बेरोजगार है रे, बताओ 17 घंटा देख रहा ही, मान ही नहीं सकते हैं। स्क्रीनशॉट 17 घंटा का शेयर करना, तो देखें 12-13 घंटा कल का, गार्जियन का नंबर 11 में दिया था ना। यो गार्जियन को भुला देता है, कैसा हूं आजकल के लड़का ना, गार्जियन को एकदम भुलाने में एक्सपर्ट है। हो गया, मेथड 2 बनाना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। लड़का कहते हैं सर के कोनो काम नाम थोड़ी, ऐसा ही कहते ना, तो सबको कहते हैं सर कि नहीं अच्छा से पढ़ता है तो अब ना अच्छा मार्क्स आएगा। आप नहीं ना समझते हैं, सर का टेक्निक है अच्छा मार्क्स मंगवाने का। अब गार्जियनों खुश कि हाँ हो सकता है सर तो ठीक है, और लड़का कुकुर है, कोचिंग के नाम पर निकलता है, अब वो आता है चंदमारी में। बताइए, चंदमारी में नहीं कुछ है तो इतना बउआता है, कहीं 2-4 वो मॉल खुल जाता अंदर तब क्या होता, कहीं कोटा जैसा सीन हो जाता
तो पढ़ाई कम होता है, राजपाल यादव दिस दैट सेलिब्रिटी लोग आता है बड़का बड़का कोचिंग में। अच्छा वैसे भी कोचिंग सब आ ही रहा है, कोटा का नहीं है, रेजोनेंस आ ही गया। और कौन कौन है, LN और PW, तो PW कोटा का नहीं है। आकाश, रेजोनेंस, आकाश कभी कोटा में नहीं खुला है, पता है कि नहीं, कभी नहीं खुला है। दिल्ली उसका मेन ब्रांच, दिल्ली मुंबई हर जगह, जयपुर में है, कोटा में नहीं है। बायजू डूब गया। एक दो क्वेश्चन इनको घर से बना के लाना, फोटो भेज दे, काम चला लोगे पक्का। अभी वैसे बहुत सारा क्वेश्चन करवाना है ना, कल हम लोग सिर्फ क्वेश्चन ही लगाएंगे। चलो बॉयज, भेज दिए हैं ग्रुप में, नहीं हो ग्रुप में, क्वेश्चन पूछना है। ए आकाश, थोड़ा सा उसको नोट्स दे दो, फोटो खींचेगा बच्चा। ए काम करो ना, लिखबे करेगा, दे दो, ले दो, फोटो खींच लेगा, लिखेगा। हाँ शुरू से पीडीएफ बना लिया का, contact him, he will send you a PDF of electric charge and field। हाँ जाइए, संडे सैटरडे पढ़िए। हाँ हाँ कहीं लिखिए एग्जाम हैं, हैं क्या नहीं हो रहा।